गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। शंभू काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह रागपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान अमित सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं शंभू दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत बुरा हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है शंभू, तो सुन लो, मेरे पास 30 गायें और 40 भैंस और 20 बकरी हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 100 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या काम कर पाओगे? अरे बाप रे, आसान काम नहीं है, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता और ऊपर से 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो। सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो रहने के लिए जगह मिल जाता तो अच्छा होता। सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है, बस इतनी सी बात। ठीक है शंभू, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से शंभू गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। बकरी को चाराने के लिए बाहर ले जाता था। हर रोज शंभू अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। अमित सेठ को भी शंभू का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन अमित सेठ शंभू को बुलाकर उससे बोलता है, शंभू, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 300 रुपए कर रहा हूँ। शंभू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। शंभू अमित सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहता है। धीरे धीरे शंभू के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से शंभू अमित सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। शंभू की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन शंभू अमित सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ शंभू, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं। अमित सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर शंभू से कहता है, देखो शंभू, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है गांव के मुखिया राजू का घर। क्या मुखिया का घर? हाँ शंभू, इस गांव के मुखिया बहुत ईमानदार और दयालु हैं, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की सवाल ही नहीं है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं मुखिया जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन शंभू मुखिया जी के घर जाता है, लेकिन उनका पहरेदार शंभू को रुको लेते हैं। वहीं रुक जाओ शंभू जी। जी, मुझे मुखिया जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे, मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते मुखिया जी, मैं शंभू अमित सेठ के यहाँ काम करता हूँ, गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा शंभू, बोलो, तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? मुखिया जी, मैं सालों से अमित सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है।
अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? मुखिया जी, यही कोई 6 से 7 हजार रुपए होंगे मेरे पास। वाह, यह तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास। हाँ शंभू, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। शंभू अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 7,000 रुपए हैं। आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो अमित सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है। अरे शंभू, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। शंभू अपने पैसे मुखिया को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ शंभू, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही शंभू ईमानदारी और मेहनत से अमित सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन शंभू सोचता है, अब बहुत साल हो गए अमित सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ। तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही मुखिया से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर शंभू मुखिया जी के घर चला जाता है। मुखिया जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 7,000 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे मुखिया जी, मैं शंभू हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। मुखिया जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ शंभू, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो तुमसे मैं डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्ट्रीट पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं मुखिया जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मुखिया अपने आदमियों को बुलाकर शंभू की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश न हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। मुखिया के आदमी शंभू को डंडे से खूब मारते हैं। फिर शंभू दुखी होकर अपने घर चला जाता है। शंभू के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से शंभू घाव के दर्द के कारण अमित सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है। इसलिए अगले दिन अमित सेठ शंभू के पास आ जाते हैं। शंभू भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो, आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे शंभू, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? अमित सेठ, क्या बताऊं, जिस मुखिया के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है। वो किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो मुखिया के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। मुझे माफ कर दो शंभू, मैंने ही तुम्हें मुखिया के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं सेठ, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस मुखिया का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस मुखिया से वापस मिलेंगे भी। शंभू, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। अमित सेठ शंभू के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी,
अगले दिन अमित सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद मुखिया के घर जाता है। अरे अमित सेठ, आप आज यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते मुखिया जी। अरे मुखिया जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 50,000 रुपए लाया हूँ, कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे अमित सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। मुखिया सोचता है, इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहां पर शंभू आ जाता है। अरे शंभू, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। मुखिया शंभू के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना शंभू, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। शंभू बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है मुखिया जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। अमित सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहां अमित सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा कि वह खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे यह तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं लगता कि यह पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर अमित सेठ और उसका नौकर वहां से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। अरे यह क्या हो गया? यह सेठ जी के पैसे तो चले गए और जो शंभू के हड़प पैसे भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो मुखिया हड़प लेता। शंभू कोई बात नहीं, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाले उसका कभी बुरा नहीं होने देते।